एक सवाल जो सदियों से गूंज रहा है, राजमहलों की दीवारों में भी और जंगल की गुफाओं में भी। कभी वह हंसी बनकर चेहरे पर खिलती है, तो कभी मौन बनकर आत्मा में छुप जाती है। लोग उसे रिश्तों में ढूंढते हैं, धन में खोजते हैं, यात्रा में तलाशते हैं, पर जैसे ही वह मिलती है, फिसल जाती है। जैसे वह कोई साया हो जो साथ चलता तो है, पर कभी पकड़ा नहीं जा सकता। कभी किसी को सब कुछ होते हुए भी वह नहीं मिलती, और कभी किसी फकीर के पास कुछ न होकर भी वह मुस्कुराती है। क्या खुशी कोई वस्तु है, कोई अनुभव, या फिर एक जागरूकता? क्या वह बाहर है इस संसार में, या भीतर एक गहरे मौन में? ये कहानी उसी रहस्य की यात्रा है जहाँ हर पात्र, हर मोड़, हर परछाई हमें एक ही दिशा में ले जाती है, खुद की ओर। क्योंकि अंत में खुशी न तो खोजी जाती है, न बनाई जाती है, वो तो बस पहचानी जाती है एक बार जब हम खुद से मिलने की हिम्मत कर लेते हैं। तो आइए एक ऐसे रास्ते पर चलें जहाँ अंत नहीं, बस अंतर्दृष्टि है। जहाँ कहानी नहीं बदलती, पर कहानी हमें बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुशी क्या है? बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक रहस्यमय झील थी। कहते हैं उस झील की गहराई में कोई छाया रहती थी, खुशी की परछाई। गांव वाले कहते जो भी उस झील के पास गया बदल कर लौटा। कुछ के चेहरे पर सुकून था तो कुछ के मन में बेचैनी। इस झील के पास एक बूढ़ा संत रहा करता था, नाम था सत्यव्रत। कोई उसे पागल कहता, कोई उसे ज्ञानी। वो दिन भर झील के किनारे बैठा रहता, एक लाठी से पानी की सतह को छेड़ता और मुस्कुराता रहता। एक दिन दूर गांव से एक युवक आया, आरव। उसकी आंखों में बेचैनी थी, दिल में अधूरी इच्छाएं और मन में एक सवाल, खुशी कहाँ है? सत्यव्रत ने उसे झील के पार देखने को कहा। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध, सिर्फ परछाइयाँ। तू क्या देखता है? कुछ भी नहीं, बस वहीं से शुरुआत होती है। संत मुस्कुराया। खुशी वहीं मिलती है जहाँ कुछ नहीं दिखता, जहाँ सब शून्य लगता है। आरव समझ न पाया। संत बोला, अगर तुझे सच में खुशी चाहिए तो 3 द्वार पार करने होंगे, इच्छा का द्वार, भय का द्वार और स्वत्व का द्वार। आरव पहले द्वार की ओर चला। वो एक विशाल गुफा में पहुंचा जहां दीवारें सोने से जड़ी थीं। वहां एक आवाज आई, जो चाहे वो तेरा होगा, बस बता तू क्या चाहता है। आरव ने सोचा, धन, मान, प्रेम। जैसे ही वह सोचता, सामने वस्तुएं प्रकट होती जाती, लेकिन उन्हें छूते ही वो राख बन जाती। आवाज हंसी, इच्छा कभी पूरी नहीं होती, वो बस बदलती है। एक वृद्ध छवि प्रकट हुई, वो सत्यव्रत ही था। तू चीजों में खुशी ढूंढ रहा है, पर चीजें परछाई हैं, तुझे प्रकाश देखना है। आरव आगे बढ़ा। इच्छा की गुफा पीछे छूट गई, पर उसके भीतर एक हल्का खालीपन भर गया, और वही खालीपन शांति जैसा लगने लगा। दूसरा द्वार एक जंगल था जहां हर दिशा से आवाजें आती, तू असफल हो जाएगा, सब छोड़ जाएगा तुझे, अंधेरा ही तेरा भाग्य है। आरव डरा, कांपा, पर उसने आगे बढ़ना न छोड़ा। उसे रास्ते में एक बच्चा मिला जो अकेला बैठा रो रहा था। आरव ने उसे उठाया, कंधे पर बैठाया और बोला, अगर तू डरा रहेगा तो तेरा डर बढ़ेगा, पर अगर तू किसी और के डर को समझेगा तो तेरा डर कम होगा। अचानक आवाजें बंद हो गईं। जंगल में रोशनी फैल गई। दूसरा द्वार पार हो चुका था। अब आरव एक दर्पणों से भरे हॉल में पहुंचा। हर दर्पण में उसका अलग रूप दिखता था। कभी वो राजा, कभी भिखारी, कभी योद्धा, कभी साधु, पर हर दर्पण के पास एक सवाल लिखा था, तू कौन है? आरव चुप था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की। उसे एक संगीत सुनाई दिया जो बाहर नहीं, भीतर था। उसे समझ आया, मैं वही हूँ जो हर रूप में बदलता है, लेकिन स्वयं कभी नहीं बदलता। एक अनुभव, एक साक्षी। और तभी झील की सतह से एक परछाई निकली और आरव के सामने आ खड़ी हुई। वही थी खुशी की परछाई।
पर वो कोई वस्तु नहीं थी, कोई रूप नहीं था। वो आरव के भीतर का ही हिस्सा थी, साक्षी भाव। आरव गांव लौटा। लोग बोले तू तो बदल गया। आरव मुस्कुराया पर कुछ नहीं कहा। अब वो रोज संत सत्यव्रत के पास बैठता, लेकिन अब लाठी से पानी नहीं छेड़ता, वो सिर्फ झील को देखता और भीतर की तरंगों को पढ़ता। अब लोग उससे पूछने लगे खुशी कहाँ मिलती है, और वो चुप रहकर केवल मुस्कुरा देता, जैसे झील ने उसका उत्तर छीन लिया हो। क्योंकि अब आरव खुद यात्रा बन चुका था। अब वो दूसरे लोगों के भीतर झील की तलाश में निकल पड़ा था। हर किसी के भीतर एक झील थी, एक परछाई थी, पर सब उसे बाहर ढूंढ रहे थे। अब कहानी चल रही है हर उस व्यक्ति के भीतर जो पूछता है। अब आरव गांव-गांव घूमने लगा। उसकी आंखों में कोई आकर्षण नहीं था, पर उसे देखकर लोगों के भीतर कुछ बदलने लगता। वह चुप रहता, पर उसकी मौन उपस्थिति जैसे आत्मा से बात करती। एक दिन वो एक ऐसी बस्ती पहुंचा जहां लोग हंसते बहुत थे, पर उनकी आंखों में नमी थी। वहां कोई भी अकेले रहना नहीं चाहता था, क्योंकि जैसे ही कोई अकेला होता एक अजीब सी उदासी उसे घेर लेती। आरव एक छोटी लड़की से मिला जिसका नाम था मीरा। वो सबसे हंसती थी, पर रात में अकेले में खुद से कहती मुझे नहीं पता मैं क्यों रोती हूँ। सब कुछ तो है। आरव ने उससे पूछा तू हंसती क्यों है? मीरा बोली क्योंकि सब हंस रहे हैं। और रोती क्यों है? क्योंकि कुछ समझ नहीं आता। आरव मुस्कुराया, उसे परछाई दिखने लगी थी जो मीरा के साथ चलती थी। वह कोई दुख नहीं था, वह एक खालीपन था, एक ऐसी जगह जहां मीरा कभी बैठी नहीं थी। क्या तू कभी खुद के साथ बैठी है? मतलब बिना किसी को खुश करने की कोशिश किए, बिना किसी डर या हंसी के। मीरा ने सिर हिलाया नहीं। आरव ने उसे एक पुरानी पेड़ की छांव में बैठाया। कहा सिर्फ देख, कुछ मत कर, कोई जवाब मत खोज, बस रह। मीरा ने पहली बार खुद को बिना भूमिका के देखा। वह रोई, फिर चुप हुई, फिर आंखें बंद कर दी, और जब खोली तो कहा आरव मैं हूँ। वह मुस्कुराई, पर इस बार हंसी नहीं आई, सिर्फ एक शांति, और वही उसकी खुशी की परछाई थी। परछाई जो अब आगे बढ़ गई। अब आरव खुद एक दर्पण बन गया था जो दूसरों को उनके असली रूप दिखाता था। वह मुनि नहीं था, ना कोई उपदेशक, वह बस एक राह था, एक मौन आवाज जो हर किसी से कहती खुशी कोई मंजिल नहीं, वह एक अंतराल है, उस क्षण के बीच जब तुम खुद को स्वीकार करते हो। कहानी कहाँ है अब? कभी कभी किसी ट्रेन में, किसी गांव के मेले में, किसी चाय की दुकान पर कोई चुप बैठा रहता है, कोई अजनबी आता है, कुछ नहीं कहता, पर उसकी आंखों में जैसे कोई झील हो। लोग कहते हैं वो आरव था, कुछ कहते हैं नहीं, वो तो खुशी की परछाई थी, जो अब हर उस दिल में बस गई है जो खुद से मिलने को तैयार है। आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।